बैठिए आप लोग। आज का जो टॉप विषय है 4 पदोन्नति। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के वक्त के लिए आपने हमको दिया, और इस समय हम आपके सब मिलकर के आपके वचन पर मनन करने जा रहे हैं। हमारी आप सबकी अगुवाई करना, सब कुछ आपके हवाले करते खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम लोगों का टाइम में इतना नहीं था, होता था पर इतना नहीं था। आप हमें बैठते थे, चर्च के बाद शाम को बैठते थे, बातचीत करते थे, बीच में कोई छुट्टी है तब बैठते थे। ये जो हमारे भारत देश के जो त्यौहार है उनको चर्च में मनाते थे हम लोग। अगर कोई परेशान है तो परेशानी को दूर करते थे। किसी को पैसे की ज़रूरत है तो थोड़ा थोड़ा दान लेकर के अपने लोगों मसीह लोगों से दान लेके उसकी मदद करते थे। ये था पहले। आजकल आप जानते हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं आजकल कि आजकल का माहौल क्या है। अच्छी बातें हमारे मुंह से कम निकलती हैं और गंदी बातें हमारे मुंह से ज़्यादा निकलती हैं। आप जहाँ भी चले जाइए, जिस भी क्षेत्र में आप चले जाइए, आपको ये ज़्यादा मिलेगा। पहले भी होता था, गंदी बातें होती थी पहले, ऐसी बातें, लेकिन उनकी कैपेसिटी बहुत कम थी, अच्छी बातों की ज़्यादा थी, क्योंकि एक संस्कार हुआ करते थे पहले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज अपने माता पिता संस्कार नहीं देते आपको, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, देते। पहले स्ट्रांग हुआ करते संस्कार। पहले हमारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुआ करती थी, हमारी सारी जरूरत पूरी हुआ करती थी, चाहे वो जरूरत छोटी हो और चाहे वो जरूरत बड़ी हो, वो पूरी होनी है। आज पलट गया है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मुझसे ज़्यादा एजुकेशन है आपकी। मैं तो फिर भी आप लोगों से बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ। आज क्या है? आज हमारी इच्छाएं पहले पूरी होती हैं। हमारे माँ बाप हम अपने बच्चों की इच्छाओं की तरफ पहले गौर करते हैं, जरूरत की तरफ सेकंड नंबर पर लाते हैं। और यही वजह है कि आज की युवा पीढ़ी का ध्यान सबसे ज़्यादा इच्छा पर है, और उस इच्छा के लिए एक बहाना तैयार रहता है। बहुत सी बात है बहाने के लिए। उस इच्छा को पूरा करने के लिए अगर आपसे कोई सवाल करेगा तो आपके पास बहाना है कि हमने इसलिए इसकी इच्छा पूरी करी। और पहले हमारे टाइम पे कोई बहाना नहीं। तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी ज़रूरत, उसकी कितनी भी कीमत क्यों ना ज़रूरत की, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, तुम्हारी ज़रूरत है, तुमको कोई ट्रेनिंग करनी, हम कराएंगे तुमको। और यही वजह है कि हम लोगों के टाइम पर और आप लोगों के टाइम पर बहुत फ़र्क है, हमारे बच्चों के टाइम पर बहुत फ़र्क है। वो चीज़ हासिल नहीं कर पा रहे, हम भी नहीं कर पा रहे। अब तो हमारे पूर्वज नहीं रहे, खैर का जो वर्ग है वो इच्छाओं पर ज़्यादा डिपेंड हो गया है, ज़रूरत पर कम हो गया है। और यही वजह है कि हमारी रूहानी चीज़ों में कमी आ गई है। खैर ये तो चलता रहता है, पर होता है इंसान के अंदर। तो मैंने आपको बताया आज का जो है शुरू और अंत। और बाइबल क्या बता रही है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। आइए दुआ मांगे। खुदावन एक बार फिर से हम आपके शरण में आए, हम पर रहम करना, ज्ञान बुद्धि समझ हमको देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कभी कभी क्या होता है
किसी इंसान की शुरुआत बहुत अच्छी होती है और उसका अंत बहुत खराब होता है। कभी कभी क्या होता है, किसी इंसान की शुरुआत खराब होती है तो उसका अंत बहुत अच्छा होता है। ये चलता रहता है जिंदगी के अंदर। मेरे साथी ट्रेनिंग करी थी एक भाई ने। मैं तो बेलनाई चर्च में आ गया, उनके द्वारे गया था, मैं चर्च के द्वारे में गया था। वो ट्रेनिंग करने सेमिनरी करने के बाद उसने इंडिपेंडेंट काम शुरू कर दिया अपना। वो कहता मैं किसी बंदिश में नहीं रहता भाई, मेरे ऊपर कोई होना नहीं चाहिए। तू जाएगा, तेरे पास तो डीएसपी होगा, बिशप भी होगा और सीनियर पास्टर भी होंगे। मैंने कहा मैं तो संगति में तो ऊपर मेरे हाथ पर किसी का सर रहे, हाथ रहे, वो अच्छा रहता है। खैर वो बहुत बड़ा तरक्की करी उसने। 4-5 साल में था वो अच्छा, उसने कलीसिया बना ली। 2-3 बार उसने मुझे भी बुलाया, मैं भी गया, देखा, मैं भी खुश हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, कि भाई तुझे क्या मिलता है? मैंने मुझे तो बड़ी बनाई मिलती है, नहीं मिलती तो बनानी पड़ती है, अपने आप बनानी पड़ती है, अपने आप करना पड़ता है। कह रहा मेरे तो ऐसा है। ठीक है, अच्छी बात है। कुछ समय बाद धीमे धीमे वो डाउन होता चला गया। और एक समय ऐसा है कि मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ? कहने लगा तू सही है, तूने जो रास्ता पकड़ा, तूने जिस सजता को पकड़ा वो सही है। वो सजता तेरे ऊपर पूरा हाथ रखे हुए है। किसी भी तरह की कोई भी सारी जिम्मेदारी उस सजता के ऊपर तेरी, मॉरिस मेरे ऊपर कोई नहीं है। मेरे जो थे, जिनको मैं अपना समझ रहा था, जो यहाँ पर आते थे, जिन्हें काम बनता था, आज कोई नहीं है। फिर वो कहीं और चले गए, फिर वो कहीं और चले गए। मुझसे अच्छा किसी ने भोजन दिया वो वहाँ चले गए, लोग सब बिखर गए। मैंने कहा मैं तो एक समय आया था, 150 लोग तेरे पास बैठे हुए थे, पूरा हॉल भरा हुआ था। कि हाँ, तो शुरुआत उसकी अच्छी हुई और अंत उसका अब तो मुझे पता नहीं, खैर अब तो कहाँ है वो, कहाँ नहीं है। बाहर की भी ट्राई करता था वो। मेरी शुरुआत, मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत बड़ी मेहनत वाली रही। बहुत सी चीज़ों को मैंने अवॉइड किया क्योंकि घर की स्थिति ऐसी नहीं थी। उस समय तो पैसे कम थे, जरूरतें वो बड़ा करती थी। लेकिन सीधी सी बात, और क्या, मैंने बता दी ना, मुझे किसी को नहीं देना, किसी बच्चे को नहीं देना। शादियां हो गई उनकी, मेरे पास भी कोई ऐसे नहीं है। मेरी हर जरूरत पूरी हो जाती है। मेरा जो अभी अंतिम समय चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। बीमारी आई, बीमारी दूर हो गई, आती रहेंगी बीमारी, तो आती रहेंगी। वेल सेटल, अच्छे, मेरा बुढ़ापा, मेरी हर चीज़ अच्छी कटेगी, अच्छी रहेगी। आप लोगों को मुझे नहीं पता, लेकिन ये भरोसा रखिए, आज बाइबल सीखेंगे, अगर शुरू खराब है तो अंत अच्छा होगा, और अगर अंत शुरू सही है तो मैं ये नहीं कह रहा कि अंत भी खराब होगा, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सीखते बाइबल से। एक राजा का नाम है, ये मैंने 2016 में देखा था, डेट पुरानी डायरी में। ये 2016 में मैंने थोड़ा सा लिया था, ये जिसका भी जिक्र करूँगा मैं, ये 2016 में लिया था मैंने इसको, थोड़ा सा, पूरा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा लिया था इसका। फिर भी एक राजा की बात करेंगे। आप दूसरा अध्याय 14 अध्याय निकालिए, निकाल कर रखिए। इस राजा का नाम है आसा। इसकी शुरुआत बड़ी अच्छी रही, बड़ी अच्छी खूबियां हैं इसके अंदर, बहुत अच्छे काम इसने किए। 1 से 8 में इसकी शुरुआत होती है। इसके पापा की, राजा की डेथ हो गई, उसके जगह पर इसको राजा मिला, यहूदा का राजा था ये। इसने बहुत अच्छे काम किए, 10 साल तक चैन रहा। पर देखते रहिए 14 अध्याय के पहले दूसरे पद में आ रहा हूं मैं। बहुत अच्छा काम करा इसने, वो काम किया जो खुदा को पसंद था। इसने आज्ञा निकाल दी कि व्यवस्था को मानो, खुदा की खोज करो। इसने बहुत से नगर बनाए, और सबसे बड़ी चीज, इसने मूर्तियों को तोड़ दिया। सारी मूर्तियों को इसने तोड़ दिया, बिल्कुल हटा दिया अलग। ये इसकी शुरुआत बड़ी अच्छी हो रही है। यहाँ पर आगे चल के मैं 11 पद में आ गया हूं। कुशी राजा ने इसके ऊपर अटैक किया। ये किसी के पास नहीं गया मांगने के लिए, सीधा ये खुदा के पास गया और खुदा से दुआ करता है। पद 11 पढ़िए, 14-11।
तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा को यूं दुआई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्ति इनकी भी कर। ये हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना हो। ये कहीं नहीं गया। यहाँ देख, इसकी अच्छाई बता रहा हूँ मैं आपको, ये कहीं भी नहीं गया, ये सीधा खुदा के पास आया। शैतानी कोई शक्ति अगर आपके जीवन में काम करती है, या शैतान किसी के द्वारा काम करवाता है, किसी इंसान के द्वारा, किसी के पास मत चाहिए। अपना दुखड़ा, अपना रोना मत रोइए, भीड़ को जमा मत करिए। किसके पास जाइए? खुदा के। खुदा से बोलिए कि जैसे तू ताकतवर की मदद कर सकता है, तो तू कमजोर की मदद कर सकता है। मैं कमजोर हूं, मेरी मदद कर, खुदा करेगा। ये अच्छा ही चल रहा है इसका जीवन शुरुआत बड़ी अच्छी चल रही है, बहुत से अच्छे से काम किए। और अच्छा काम इसने क्या किया? अपनी माँ को 15 अध्याय का 16 पद, अपनी माँ को इसने राजमाता का पद से हटा दिया। क्यों हटाया? पहले जो राजाओं की माँ हुआ करती थी उनको राजमाता बोला जाता था, और उनकी जो वाइफ होती थी उनको महारानी बोला जाता था, और राजा को महाराज बोला जाता था। इसकी माँ जो थी, जो राजमाता का पद था उनके पास में, ये मूर्ति पूजा कर रही थी। एक मूर्ति को उन्होंने स्थापित कर लिया था। इसने क्या किया? अपनी माँ को राजमाता के पद से हटा दिया। लिखा हुआ इसमें 16 पद, पढ़ लीजिए आप। हटा दिया। इतना महान काम किया। कितनी अच्छी शुरुआत की इसने। वेल सेटल, बिल्कुल खुदा की तरफ से बात कर रहा है, मूर्तियों को तोड़ रहा है, बड़े बड़े नगर में बसा रहा है, खुदा की खोज करवा रहा है, लोगों से बोल रहा है कि तुम खुदा की खोज करो। 15 अध्याय में इसने बहुत काम किया, 14-15 अध्याय में इसने बहुत काम किया। पढ़ते रहिएगा, 15 अध्याय का व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। अब आ जाइए 16 में। अब 16 अध्याय में आ जाइए। देखिए शुरुआत इसकी अच्छी है, 14-15 अध्याय में शुरुआत कितनी अच्छी हुई है। अब 16 अध्याय में आकर क्या हुआ है? पूरा उलट गया, पूरा उलट गया। इस्राएल के राजा बाशा ने यहूदा पर, यानी इस पर अटैक किया। अब इसको समझ जरा, इस्राएल और यहूदा को समझिए। पहले तो इस्राएल एक ही था, यूसुफ के 12 बेटे, यानी 12 गोत्र, 12 गोत्र से वो इस्राएल बना। उसके बाद सुलेमान ने क्या किया? इसका बंटवारा कर दिया। 2 बेटे इधर आ गए, 2 गोत्र बन गए, वो यहूदा बन गया। यानी इस्राएल, यहूदा जो है वो इस्राएल से ही निकला है। एक देश भी हमारे देश से निकला, आपको पता ना, बंटवारा जब हुआ था, है ना, ऐसे ही हुआ, ऐसे बिल्कुल है वो इस्राएल। लेकिन बंटवारा सुलेमान ने कर दिया और वो यहूदा बन गया। अब इस्राएल का राजा इसके ऊपर अटैक करने के लिए आया है 16 अध्याय में। बाशा नाम है उसका। इसने क्या किया? ये अराम के राजा बहन के पास गया, देख कर रहिए, उससे मदद मांगी। उससे ये कहता है, तेरे पापा और मेरे पापा का जो दोस्ताना था, वो दोस्ताना हमारे बीच में भी रहे, और तूने जो इस्राएल से बादशाह बांधी उसको तोड़ दे, यानी तो तू मेरी मदद कर, और जो कीमती सामान था उसको दिखाया। फिर से पीछे चलिए 14 अध्याय में। कूशी ने अटैक किया, किसके पास गया? ये कूशी ने अटैक किया, किसके पास गया? खुदा के पास गया। इस्राएल अटैक कर रहा है, किसके पास जा रहा है? इंसान के पास जा रहा है। ये फर्क हो गया इसके अंदर। अब ये इसका अंत जो है वो खराब हो रहा है, उम्र का अंत भी वैसे खराब हो रहा है इसका अंत। यानी 36 साल के बाद, जब राज कर रहा था यहूदा में, 36 साल का लिखा हो, 36वें वर्ष में, 36 साल के बाद ये पलट गया। 36 साल तक बिल्कुल ठीक चल रहा है राज्य में, और 36वें साल में पलट गया। इसने इंसानों पर भरोसा किया। इंसानों पर जब भरोसा किया तो इसका एक नबी था, मैं अगर 7 पद में, 16 के 7 में, हनानी नाम था उसका। हनानी ने इसको बोला कि तूने क्या किया? ये जब कूशी तुझ पर अटैक कर रहे थे, जबकि बहुत बड़े सामर्थ्य थे, बहुत से रथ थे उनके पास में, बहुत ताकतवर थे, तब तक तो खुदा के पास चला गया। और ये इसके बारे में तो खुदा के पास क्यों गया? तो इंसान के पास क्यों गया? ये चिढ़ गया। पहले के नबियों में सब ये हड्डी नहीं होती रीढ़ की, स्टील रॉड होती थी, झुकते नहीं थे किसी से।
एलिशा झुका था नामान से, क्या बोलता, अंदर से बाहर भी नहीं आया, क्या बोल रहा अपने नौकर से, जाकर उसको बोलते यार दोनों डुबकी लगा सकता जा, खत्म। और गया किसी उम्मीद से था वो आएगा, हाथ रखेगा, मैं फिर उसको दान दूंगा, मेरा जियाजूरी करेगा, आइए सर आइए सर आइए सर, वो तो बाहर भी नहीं आया निकल के। अरे सेनापति को तो अपने रखा होगा, मैं तो खुदा का दास हूँ। पहले के खुदा के लोगों में स्टील की रॉड हुआ करते, झुकते नहीं थे वो। आज भी बहुत से ईमानदार पास्टर, बहुत से ईमानदार पादरी मुंह पे बोल देते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उनको अपने बारे में नहीं पता कि उनको नुकसान होगा नहीं हो, नहीं, गलत तो गलत है। आज भी बहुत से मिल जाएंगे आपको ढूंढने से। ये भी ईमानदार था, इसने बोलते तूने गलत किया है, तुझे इंसानों के पास नहीं जाना चाहिए था, जबकि राजा है और ये नबी है, छोटा ही है, और राजा से कहते तुझे इंसानों के पास नहीं जाना चाहिए था, तुझे खुदा के पास जाना चाहिए था। ये चिढ़ गया, जल गया। आप इसको बोलते ना, मैंने भी एक बार बोल दिया था तो अधिकारी चिढ़ गए थे मुझसे भी, ये चिढ़ गया, लकड़ी में ठुकवा दिया, इसको मार दिया, लास्ट में लिखा दस्तखत में, इसको मार दिया। उसके बाद अब देखिए इसका अंत खराब हो रहा है बिल्कुल। पहले तो ये कि ये इंसानों के पास चला गया, उसके बाद इसने इसका हत्या करवा दी नबी की, और उसके बाद क्या होता है, जब ये बीमार पड़ा, इसको बीमारी आई, तो ये खुदा के पास भी गया। आगे आ जाइए 11 पद में आ जाइए, 11-12 में। जब ये बीमार पड़ा, पैरों का रोग उसको हुआ, तो ये खुदा से इसने दुआ नहीं करी, बल्कि इसने डॉक्टर को बुला लिया। एक खुदा का जन, ध्यान से सुनिए मेरी बात, एक खुदा का जन जो खुदा पर भरोसा करता है, तो पहले अपनी कमजोरी, अपनी बीमारी किसको बताएगा? खुदा को बताएगा सबसे पहले। बाद में वो ठीक है दवाइयाँ लेते, सब कुछ लेते हैं, लेकिन पहले वो खुदा को रखेगा आगे, खुदा रास्ता खोलेगा। और फिर ये इसकी डेथ हो गई। यानी शुरू इसका अच्छा और अंत इसका खराब। कभी कभी हो जाता है हमारे साथ। अब एक और देखते हैं, जिसका शुरू खराब और अंत अच्छा, उसको भी जानते हैं आप। उत्पत्ति 37, 36, 37, 38 जेल हो जाती है और जेल में रहता है, यानी शुरू उसका खराब हो रहा है। और जेल से आने के बाद 41वें अध्याय में आप आ जाएंगे तो वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। शुरू खराब था उसका, लेकिन अंत उसका बहुत अच्छा गया। अब आ जाए पुत्र में, लूका पुत्र में, इसका भी बच्चे का शुरू बहुत अच्छा था, करोड़पति बाप का बेटा, तभी तो कह रहा कि तेरे मेरे हिस्सा मुझको दे दे। बाप के साथ रह रहा है, नौकर चाकर है, सब कुछ के पास है, आलिशान जिंदगी जी रहा है। अब ये अंतर इसका खराब हो रहा है, प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लिया, चला गया। आगे आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी सारी बर्बाद कर दी, और उसके बाद में वो खा रहा है जो सूअर खा रहे हैं। अंत से खराब हुआ। बाद में हम कह सकते हैं पापा ने संभाल लिया, लेकिन इसने अपना अंत अपने आप खराब कर लिया। यीशु मसीह पर आ जाइए। यीशु मसीह का शुरुआत अच्छा था। कितने लोग मानते शुरुआत अच्छी थी? मैं तो नहीं मानता। गौशाले में पैदा हो रहे हैं, गौशाले में पैदा हो रहे हैं, नाव में घूम रहे हैं, रास्ते में चलने कोई घर नहीं। वो कहते मेरे तो घर भी नहीं है। चिड़ियों के धोते हैं, लोमड़ियों के धोते हैं, मेरे पास तो घर भी नहीं है। कुर्बानी दे रहे, कष्ट उठा रहे, कोड़े खा रहे हैं हम लोगों के लिए। सारी बातें उनको थूका जा रहा है, अदालतें चल रही हैं। कितना शुरू करता है, लेकिन अंत कितना अच्छा हुआ। तीसरे दिन और आज वो कहाँ बैठा है? खुदा के दाहिने हाथ। और क्या करने के लिए आएगा? हमारा न्याय करना। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मुझको अधिकार दिया है, मुझको। ये बाप के पास अधिकार नहीं है। हमारा न्याय करने का अधिकार खुदा के पास नहीं है, यीशु मसीह के पास। खुद कहते हैं यीशु मसीह, कितना अच्छा रास्ता। लेकिन यीशु मसीह कभी घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए, वो अपना काम करते हैं। आपका शुरू अच्छा हो रहा है, घमंड मत करिए, बिल्कुल उसी में चलते रहिए, बिल्कुल चलते रहिए वैसे के वैसे। आपका शुरू खराब हो रहा है, परेशान मत होइए, खुदा पर भरोसा रखिए, अंत आपका अच्छा होगा। मैंने अपना एग्जाम्पल दे दिया आपको, आपका अंत अच्छा होगा। अगर शुरू आपका अच्छा हो रहा है तो चलते रहिए, अच्छे में चलते रहिए, फिर आपका अंत खराब नहीं होगा। और जहां आप बह गए आप गड़बड़ हो जाएंगे। ये राजा ऐसा गड़बड़ हो गया था, है? पहले तो खुदा के पास जा रहा है, और फिर तू इसराइल तेरे को अटैक किया तो तू बेरम के पास जा रहा है, आराम के राजा के पास जा रहा है। वो इंसान है। अब कहा है
पद 25 पढ़ रहा हूँ मैं आपके पास साथ। झूठ मत बोलो, नंबर 1। अगर हमारा अंत सही है, अच्छा है, चलिए हमारा कोई बात नहीं, शुरू होकर हमारा खराब था, लेकिन अब हमारा अंत अच्छा है, हम झूठ ना बोलें बिल्कुल भी। झूठ तो मसीह लोग इतना बोलते हैं, बाप रे बाप, सुबह से लेकर शाम तक झूठ ही बोलते रहते, झूठ ही बोलते रहते। और एक ये वाली मशीन आ गई झूठ बोलने की, रहते कानपुर बोलते लखनऊ में, वो पहले बढ़िया था, है वही था साहब, लैंडलाइन था, घर से बोलेगा, घर से हेलो करेगा, बाहर से करेगा नहीं, या पड़ोसी यहाँ से करेगा। इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, क्या बताओ। पागल झूठ बोल जाते हैं। अरे भाई अगर आपसे कुछ ऐसी कमी हो गई है तो झूठ मत बोलिए, सच बोल दीजिए, भाई साहब ऐसा हो गया, मुझसे गलती से मुंह से ऐसा निकल गया था, पर ऐसा है नहीं। अरे हमको जान ले लेंगे किसी की, हम तो समस्या का समाधान करेंगे, सॉल्व करेंगे उसको, आगे बताएंगे, चलो कोई बात नहीं, ऐसे होगा, ऐसे करो। झूठ बोल देते हैं, माँ बाप से झूठ बोल देते हैं, अपने ऑफिसर से झूठ बोल देते हैं, चर्च के लोगों से झूठ बोल देते हैं। क्यों? सच बोलने में किसको परेशानी है? वो मैंने अभी लाइव वीडियो बनाई थी हकीकत में, तो देखा होगा आपने। एक झूठ को छिपाने के लिए कितने बोलने पड़ते हैं? यकीन करते हैं मेरी बात का? एक झूठ को छिपाने के लिए कितने बोलने पड़ते हैं? चलिए छोटे छोटे बच्चे अगर बोलते वो वाले बात होती है, वो तो शरारत होती है उनकी, बोल जाते हैं, लेकिन समझदार आदमी झूठ बोल रहा है, बालिग आदमी झूठ बोल रहा है। अरे आपसे अगर कोई गलती हो गई है, आप बोल दीजिए, भाई मुझसे गलती हो गई। वो इंसान फांसी को थोड़ा चढ़ा देगा आपको। आपको बुलाया किसी ने, आप नहीं गए, फिर झूठ बोल दिया, वो ऐसा हो गया था, वो ऐसा हो गया था, वो ऐसा हो गया था। अरे आप बोल दीजिए, मुझे याद नहीं था, मैं भूल गया था, या मैं आना नहीं चाह रहा था, बात खत्म, दैट्स ऑल। उसमें क्या बात है? वो इंसान क्या आपको मारेगा? यही तो बोलेगा, अच्छा ठीक कोई बात नहीं, बोलना बंद कर देगा। लेकिन खुदा की नजरों में और अपनी नजरों में सही रहेंगे ना आप। दूसरी बात, चोरी ना करें। मसीह लोग चोरी करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, बिल्कुल भाई सही बोल रहा है, बिल्कुल करते हैं चोरी, खूब करते, खूब चोरियां करते हैं, खूब करते हैं। चर्च का पैसा नहीं देते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोल जाते हैं, साल साल भर हो जाते, देते नहीं है, झूठ बोलते हैं। बाइबल क्या बता रही है? एक में देख रहा था, उसमें आ रहा था, पता नहीं कोई बोल रहा था कि उसमें मलाकी में लिखा हुआ है कि सारा का सारा दशमांश लिया, वो एग्जाम्पल दे रहे थे। पर मैं ऐसा नहीं देता, पर आप लोग सोचो पादरी साहब बाल क्षेत्र में देता नहीं हो, तो आपको पता है कि आपको चर्च का पैसा देना है, दे दीजिए, नहीं देना मत दीजिए। भाई मैं कौन सा आपको कोर्ट केस में ले जा रहा हूँ? ये तो आपकी मर्जी होती है। चोरी मत कीजिए, खुदा के पैसे की चोरी मत कीजिए, वैसे भी चोरी मत कीजिए। उसके बाद 29 पद, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से, ध्यान रखिए मसीह समाज के लोगों, हमारे मुंह से कोई भी गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए। ये बड़ा दुख की बात है। हम लोग मसीह हैं, मसीह यीशु के लहू से हम धोए गए, यीशु का रूह हमारे बीच में काम करता है, खुदा की आत्मा हमारे बीच में काम करती है, हम उसकी संगति में रहते हैं, हम उसके वचन को पढ़ते हैं, हम उसके वचन को सुनते हैं, हाथ में बाइबल को लेते हैं, क्रॉस पहनते हैं गले के अंदर, फिर क्या करते हैं? गंदी बातें बोलते रहते हैं। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, और सब तरह की कड़वाहट इंसानों के अंदर से दूर हो जाए। अगर हमारा शुरू भी सही है, अंत भी सही चल रहा, हम इन बातों पर गौर करें, और अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सी बातें देखिए, खुदा जो है ना बेहतरीन चीज बाद में देता है। आपने वो देखा ना, यूहन्ना 2 का वो दाखरस को रस बनाया गया था, रस को, है ना, बढ़िया दाखरस बाद में मिला, है ना, ध्यान रहा है ना, पहला वैसा वैसा दे दिया, और जो यीशु मसीह ने बनाया तो वो क्या बोलता है मालिक, अरे ये इतना अच्छा उत्तम दाखरस को रखा था भाई, ये तो अब तरह ऐसे तो पहला देना चाहिए। खुदा बढ़िया चीज आपको बाद में देता है। मुझे मिली बढ़िया चीजें बाद में, और मिलेंगी। इसलिए जिसे कान है वो सुन ले, खुदा कलाम मसीह से क्या कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से, आइए हम दुआ करें। खुदा आपका शुक्र करते हैं आज कलाम के लिए जो आपने हमको दिया, हमने बोल दिया, हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।